हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिकंसिलेशन का क्वेश्चन। इसके पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया, तो वो थोड़ा देख लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिकंसिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर 10 मार्क्स। 2022 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको दो वेज बोला था सॉल्व करने का। एक तो फाइनेंस टू कॉस्ट या फिर कॉस्ट टू फाइनेंस। तो इस क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे फाइनेंस टू कॉस्ट। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने ये वर्किंग नोट पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखा है आपको समझने के लिए। तो मैंने वहाँ पे भी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बोला था, इफ़ यू आर गोइंग फाइनेंस टू कॉस्ट, तो ये फाइनेंस आएगा, ये कॉस्ट आएगा, डेबिट क्रेडिट एज यूजुअल, ठीक है। और सिंबल ध्यान में रखना है, फाइनेंस टू कॉस्ट जाना है आपको तभी प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। एकदम इजी है, आप आराम से ये कर सकते हो। तो वन बाय वन हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। इसके पीछे इसका सॉल्व क्वेश्चन भी है। सॉल्व क्यों? ताकि अपना टाइम बचेगा, क्या ऐड करना है क्या लेस करना है वो लॉजिक सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने लास्ट में सेकेंड पेज पे है, वो भी हम लोग टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन क्विकली। सबसे पहले क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में, द नेट प्रॉफिट ऑफ सतीश लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 22 एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो मुझे कैसे पता चला कि फाइनेंस से मेरा स्टार्ट होने वाला है? बिकॉज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिया हुआ है, ठीक है। सो एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या फिर एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरा प्रॉफिट कितना है? 5 lakhs, ठीक है। आगे, अ स्क्रूटिनी ऑफ द फिगर्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स रिवील्ड द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो आपको कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है, टोटल 9 पॉइंट्स आर देयर। 10 मार्क का क्वेश्चन है तो हर एक पॉइंट को 1 मार्क्स रहेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और इसमें से कुछ ऐड करना होता है, कुछ लेस करना होता है, वो भी हम लोग देख लेंगे टाइम टू टाइम। प्रिपेयर अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो आपको दिया है फाइनेंस, आपको ढूंढना है कॉस्ट। तो ये आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए। योर बिगिनिंग इज फाइनेंस, लास्ट में मिलेगा कॉस्ट का प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। तो ये वर्किंग नोट मैंने प्रिपेयर कर लिया। और ये वर्किंग नोट प्रिपेयर करने के बाद सिंपल चीज मैंने बोला था, डेबिट में आएगा एक्सपेंस, क्रेडिट में आएगा इनकम, ठीक है। और आपको सेकेंड हिंट, आपको क्या देखना है, कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है वो नहीं देखना है, आपको देखना है कहाँ पे एक्स्ट्रा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी, तो ये 5 लाख आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट, दिस इज योर सॉल्यूशन। ऑलरेडी सॉल्व्ड है, बट आपको समझने के लिए ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है, वो हम लोग देखेंगे। सो फाइनेंशियल प्रॉफिट आप लोग स्टार्टिंग में लिखोगे। सो फाइनेंशियल प्रॉफिट है यहाँ पे 5 लाख, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐड होगा और कुछ लेस होगा। तो क्या ऐड होगा क्या लेस होगा वो हम लोगों को समझना है, ओके। चलो, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट। अंडर रिकवर्ड बोला, कम है, कहां पे कम है? कॉस्ट में कम है। तो कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे कम है वो हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को देखना है कहां पे ज्यादा है, एक्स्ट्रा कहां पे। तो एक्स्ट्रा कहां पे? कॉस्ट में कम है, तो एक्स्ट्रा कहां पे होगा? फाइनेंस में। तो फाइनेंस में एक्स्ट्रा जहां पे, वो मैंने लिख दिया 14,000, ओके। समझ में आया? कम है कॉस्ट में, मतलब ज्यादा कहां पे होगा? फाइनेंस में। जो फाइनेंस में लिखा 14,000, भाई ऊपर सिंबल क्या है? प्लस। ऊपर का सिंबल देखना है प्लस, ओके। कहां पे ज्यादा है वो लिखा, ऊपर का सिंबल देखा प्लस है, तो इसको क्या किया मैंने? ऐड, ओके। सो इसको मैंने ऐड कर दिया 14,000 को। आगे का देखते हैं। सेकेंड क्या बोला है? ओवर रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन। ओवर मतलब ज्यादा है, कहां पे ज्यादा है? इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल में ज्यादा है 30,000। ऊपर सिंबल क्या है भाई? प्लस। तो इसको भी क्या करोगे? ऐड। देखो यहां पे इसको ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट वन, लॉस ड्यू टू फायर एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। लॉस ड्यू टू फायर फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही लिखते हैं। देर आर सर्टन आइटम्स जो फाइनेंशियल अकाउंट में लिखते हैं, कॉस्ट में नहीं लिखते। तो लॉस ड्यू टू फायर इज वन ऑफ देम। तो ये कहां पे आएगा? ओनली फाइनेंस में। कितना अमाउंट है इसका? 20,000। ऊपर सिंबल क्या है? प्लस, बिकॉज ये लॉस है ना, लॉस डेबिट में लिखते हैं, प्लस किया, ओके, एज पर सिंबल। तो ये मैंने 20,000 यहां पे ऐड कर दी, ओके। लिखा भी है देखो, लॉस ड्यू टू फायर एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, वही लाइन यहां पे चिपका देने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एबनॉर्मल वेजेस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। एबनॉर्मल वेजेस है सिर्फ कहां पे आया? फाइनेंशियल अकाउंट्स में। 1 लाख मैंने यहां पे लिखा,
ओके ऊपर सिंबल क्या है प्लस, इतना इजी है, ऊपर का सिंबल देखने का प्लस है तो प्लस कर देने का। देखो यहां पे इसको किया प्लस। ओके चलो नेक्स्ट वन, इनकम टैक्स प्रोविजन एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। इनकम टैक्स प्रोविजन सिर्फ फाइनेंशियल में होता है, कॉस्ट में नहीं होता। तो फाइनेंशियल में लिखूंगा डेबिट साइड में 2 लाख, एकदम इजी है। ओके ऊपर सिंबल क्या है प्लस, तो ये 2 लाख को भी क्या करोगे प्लस लिख दिया। ठीक है एकदम इजी है, ऊपर का सिंबल देखने का, ज्यादा कहां पे वो देखने का। आगे लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यूज चार्ज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। सिर्फ फाइनेंशियल में आया, लॉस है तो डेबिट में आएगा। 40,000 ऊपर सिंबल क्या प्लस, तो इसको भी क्या करोगे प्लस। देखो ये 40,000 को क्या किया यहां पे प्लस। ओके किसको ऐड किया, ऊपर का सिंबल देख के। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड। ओवर है किधर, ओवर है अभी कॉस्ट में, अभी कॉस्ट की बारी आ गई। ठीक है कॉस्ट में ओवर है, तो कॉस्ट में मैंने लिखा 30,000, ओवरहेड सी है ना तो डेबिट में आएगा, एक्सपेंस है। ठीक है और ऊपर सिंबल क्या है मेरा माइनस, ओवर किधर है कॉस्ट में, ऊपर सिंबल माइनस, तो इसको करोगे लेस। देखो ये 30,000 क्या किया मैंने लेस कर दिया। 1-2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे आराम से आ जाएगा। उसके बाद अगला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। अभी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, क्रेडिटेड बोला है। ओके इनकम है ये, क्रेडिटेड मतलब इनकम है, पैसा मिला कितना 20,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखोगे 20,000। लेकिन कोई भी इनकम हम लोग कॉस्ट शीट में नहीं लिखते, कॉस्ट में, तो सिर्फ फाइनेंस में आएगा। फाइनेंस में ज्यादा है लेकिन ऊपर का सिंबल माइनस है तो माइनस करोगे। ओके देखो 20,000 माइनस, क्योंकि इनकम है तो क्रेडिट साइड में लिखा। एंड लास्ट वन बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू फाइनेंशियल अकाउंट। अगेन कहां पे क्रेडिटेड हुआ, फाइनेंशियल अकाउंट में क्रेडिटेड बोला तो फाइनेंशियल के क्रेडिट में लिखोगे, कॉस्ट में नहीं आएगा। ऊपर सिंबल माइनस है तो क्या करना है आपको माइनस, दैट्स इट। देखो 5,000 क्या होगा माइनस, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो सब मैंने सॉल्व किया। ठीक है आराम से आप ये देख सकते हो, बार बार रिपीट मोड पे वीडियो देखोगे तो आराम से आपके दिमाग में चला जाएगा। ठीक है सब मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, क्या ऐड करना है क्या लेस करना है। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना ये वीडियो का। ठीक है और आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। ये करने के बाद इट इज पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट। इसके बाद अगला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। ठीक है ये लिख दिया आपने 5 लाख, ये सब लिख दिया इनर कॉलम में। अभी इसका टोटल किया मैंने 4,04,000। ओके 5 लाख में 4,04,000 ऐड किया 9,04,000। जो लेस करना है उसका टोटल किया 55,000, ब्रैकेट दे रहा हूं क्योंकि माइनस करना है। तो 9,04,000 इसका जो टोटल आया था उसमें से 55 माइनस कर दिया। सो योर फाइनल आंसर दैट इज कॉस्टिंग प्रॉफिट। तो भाई कितना है मेरा कॉस्टिंग प्रॉफिट 8,49,000। दैट्स इट। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। इतना लिखने के आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं। ओके तो अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा एफर्ट लोगे तो आराम से आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है सो दिस इज द solution of 2022 reconciliation question of cost accounting TYBCom। ठीक है तो ये सॉल्यूशन था। बार बार वीडियो देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ 2023 का। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करो ताकि उनको रिकंसिलेशन समझ में आए। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है क्या करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस। नहीं समझ में आता हाथ पे लिख के लेके जाओ, बोलो टैटू है ठीक है लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा करो मत। ओके चलो सो कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवे सर स्टैंडअप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।